जाने कितना गुरूर आ गया। ये आज के उन लोगों के लिए है जो जरा कुछ मिल गया तो साथ में आसमान पे चढ़ गए। उनको मिल क्या गई चांदनी, जाने कितना गुरूर आ गया। नमस्कार, समाचार इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उनका नाम है अमित शुक्ला। ये एक शिक्षक हैं और आज हम इनसे थोड़े से बातचीत करेंगे, थोड़े सवाल जवाब करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा कि कहते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए जो शिक्षक होते हैं वो नींव की ईंट होते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल, राष्ट्र का निर्माता शिक्षक होता है और शिक्षक एक दीपक की तरह है, एक सूरज की तरह है। उसका ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। जिस तरीके से एक सूरज, एक दीपक सभी को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक शिक्षक पूरे समाज को प्रकाशित करता है। अच्छा, एक शिक्षक के रूप में कुछ मूल कर्तव्य होते हैं, आप क्या मानते हैं वो कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? समाज को एक ऐसी दिशा देना जिससे समाज उन्नति कर सके, बच्चों को एक नई सीख मिल सके जिससे वो उनका भविष्य उज्जवल हो और सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचे। यही उत्तरदायित्व है एक शिक्षक का कि अपने समाज को एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बच्चों के भविष्य को ऐसा बनाए कि वो अपने सफल जीवन व्यतीत कर सकें। अच्छा, शिक्षक भी बहुत तरह के होते हैं। एक जो शिक्षक होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चों को मारते हैं, मतलब उन पे वो थोड़ा सा डरा के रखते हैं। और एक शिक्षक वो भी होते हैं जो खुले होते हैं बच्चों से। आप कौन से वाले शिक्षक हैं? नहीं, डर के भय मुक्त हमारी सरकार भी ये कहती है, शिक्षा नीति भी ये कहती है कि भय के साथ तो बच्चा नहीं सीख सकता। जब वो भय मुक्त होगा तभी सीख पाएगा। और अच्छा शिक्षक वही है जिसके साथ बच्चे भय मुक्त होकर सीखें और आनंद लें, वही सीख पाएंगे। आपने एक भगवान राम पे गज़ल लिखी है, मैं चाहूँगा कि आप वो गज़ल एक बार दर्शकों को सुनाएं। चले आए शरण में राम अब तो, चले आए शरण में राम अब तो, चले आए शरण में राम अब तो, तुम्हारे वरण में राम अब तो, तुम्हारे वरण में राम अब तो। कहाँ जाए नहीं कुछ सूझता है, कहाँ जाए नहीं कुछ सूझता है, हमें रहना चरण में राम अब तो, हमें रहना चरण में राम अब तो। पतित थे आज पावन हो गए हैं, पतित थे आज पावन हो गए हैं, बसा है आचरण में राम अब तो, चले आए शरण में राम अब तो। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर गज़ल थी वाकई। बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने इतनी सुंदर गज़ल लिखी। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे कि देश में जो भी मुद्दा उठता है या जो भी चीज़ें होती है, बच्चों को आप लोग एक शिक्षक होने के नाते सलाह भी देते होंगे या उन इस बारे में उनसे डिस्कस भी करते होंगे, बातें करते होंगे
क्या कुछ मतलब आपका यहाँ कर्तव्य बन जाता है? बिल्कुल, आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हम संस्कृति को अपने भूलते चले जा रहे हैं और हमारा समाज कहीं ना कहीं एक विपरीत दिशा में जा रहा है। अभिभावक के रूप में हम क्या कर रहे हैं कि बच्चा जब घर से निकलता है और घर वापस आता है तो हम उसको जितने पैसे देते हैं हम उससे पैसों का हिसाब लेते हैं। अच्छा। कि आज हमने आपको इतने पैसे दिए थे, आपने बाजार में जाकर कितने खर्च किए, कितने वापस किए। कभी बच्चे से हम समय का हिसाब नहीं लेते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम अपने बच्चे से समय का हिसाब लेना शुरू कर देंगे उस दिन निश्चित रूप से बच्चा एक सही दिशा में चलेगा। ऐसे ही बहुत सी ऐसी बातें हैं कि कभी धर्म आड़े आ जाता है, कभी जात आड़े आ जाती है। मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर एक दूसरे के हृदय में राम को देखकर प्यार करे और दूसरा जो है वो पहले के अंदर अल्लाह देख के प्यार करे, तो मुझे लगता है कि कोई किसी के अंदर भेदभाव कर ही नहीं सकता है। क्योंकि सामने वाले में अगर एक हिंदू एक मुस्लिम के अंदर राम देख रहा है और एक मुस्लिम हिंदू के अंदर अल्लाह देख रहा है तो शायद एक दुर्व्यवहार की बजाय आपस में प्रेम करेगा। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। अच्छा, आपका एक और गज़ल हमने सुनी है, अब चमन में खिजा। जी, उसकी कुछ लाइनें। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे उसकी कुछ लाइन। अब चमन में खिजा के सिवा बहारों की सूरत नहीं। क्या बात है। अब चमन में खिजा के सिवा बहारों की सूरत नहीं। जिंदगी में वफा ना मिले, जिंदगी खूबसूरत नहीं। क्या बात है। उसको मिल क्या गई चांदनी, जाने कितना गुरूर आ गया। ये आज के उन लोगों के लिए है जो जरा कुछ मिल गया तो साथ में आसमान पे चढ़ गए। उनको मिल क्या गई चांदनी, जाने कितना गुरूर आ गया। मारी ठोकर कहने लगा, अब दिए की जरूरत नहीं। मारी ठोकर कहने लगा, अब दिए की जरूरत नहीं। ऐसा इंसान भी देखा गया जिसका कोई खुदा ही नहीं। अक्सर हम लोग देखते हैं जी। कि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से भगवान बदलते हैं। कि आज हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे, आज ये हो जाए तो ये उनके लिए ये समर्पित है ये शेर। कि ऐसा इंसान भी देखा गया जिसका कोई खुदा ही नहीं। वो झुकाता है मतलब से सिर, उसको कोई इरादत नहीं। बहुत बहुत सुंदर। और मैं तारीफ़ करता हूँ आपके इस गज़ल की, जिस तरह से आपने लिखा है। तो इसी के साथ हम ये सेशन ख़त्म करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।